Hello dear ones. Now we are moving further from the last term from where we have left, that is unemployment. तो मैंने कहा ना, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है जहाँ एक पर्सन काम करने का इच्छुक होता है, जितने वेजेस चल रहे हैं डिफाइन हैं बाय द गवर्नमेंट, और जो भी रेट इज़ प्रिवेल है, बट उसको जॉब नहीं मिल पाता। अब अनएम्प्लॉयमेंट में कहा ना, 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स कहाँ काम करता है हमारा? इन प्राइमरी सेक्टर, इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। लेकिन अब जीडीपी पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी कौन से जो जीडीपी पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और डिपेंडेंसी कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर का है? अभी इंडिया की बात कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ टर्सरी सेक्टर। ओके, नो अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मैंने कहा ना, लाइवलीहुड को आपको सस्टेन करना है तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है मीजर्स करते रहती है कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें। अब पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आप ये फ्लो चार्ट भी आप ड्रॉ कीजिएगा और इसका एक एक एग्जाम्पल आप इसमें लिखिएगा। आपको इस फ्लो चार्ट के साथ इसका एक एग्जाम्पल भी लिखना है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल, कौन सी? सीजनल, डिस्गाइज्ड, सीजनल, डिस्गाइज्ड, स्ट्रक्चरल, साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है हम उसको हम बताते हुए जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, आपको इसका एग्जाम्पल, आपको खुद जब आप समझेंगे इनकी डेफिनेशन, देन आफ्टर यू हैव टू पुट फॉरवर्ड इट्स एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ओके, देन देखिए, द फर्स्ट वन, द unemployment which generated due to variation in season is called seasonal unemployment. सपोज एक सीजन में काम होता है, दूसरे सीजन में काम नहीं मिलता। एक सीजन में काम है लेकिन दूसरे सीजन में काम नहीं है, तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका एग्जाम्पल आप खुद ढूंढिए और लिखिएगा। सेकेंड वन, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड, इट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज। जहाँ पे लगता है कि हाँ भाई, 4 आदमी हैं, 4 आदमी काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत सिर्फ 2 ही की है। इज इट? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सपोज 4 आदमी काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ सब काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 2 भी काम करें तो काम हो जाएगा। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट, दिखने में तो लग रहा है सब काम कर रहे हैं, लेकिन 2 वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्कफोर्स है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी होती है, जनरली एग्रीकल्चर सेक्टर पे ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड, या हम इसको दूसरे कैसे, व्हेन द पीपल आर वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल, इट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन, व्हेन द इकोनॉमिक फेलियर टू जनरेट इनफ जॉब, जहाँ इतने जॉब ही क्रिएट नहीं हो पाते, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कि आपको भाई इकोनॉमी में जो है उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ की वजह से जॉब क्रिएट नहीं होता थे, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज़ क्रिएटेड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन द इकोनॉमी, इट इज़ कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल ये जैसे कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, ठीक है, जॉब लॉस हो रहे हैं, तो ये उसका एक रीज़न है। समझ गए ना कि अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे क्रिएट होगी, डिप्रेशन हो गई, इकोनॉमी है आपकी नीचे को जा रही है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है? नीचे को जा रही है, घट रही है। तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाएगा? साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। और द लास्ट वन जो हमने देखा उसमें है, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट हैपन बिकॉज ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन जॉब टू another, the period between changing the job is called frictional unemployment। एक जगह कहीं काम किया, अब आपको वो काम पसंद नहीं आया, या आपको निकाल दिया गया, या आप ओवरबर्डन हो गए, या आपका ह्यूमिलिएशन हो गया, आपने वो काम छोड़ना चाहा, दूसरे की तलाश में गए, वो काम छोड़ दिया आपने, दूसरा जब तक नहीं मिला तब तक वो क्या हो गया? फ्रिक्शनल, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। ओके, अब गवर्नमेंट हैज़ यूज मैनी ऑफ द मीजर्स, गवर्नमेंट हैव यूज मैनी ऑफ द मीजर्स टू कर्ब द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम आती है, वो है मनरेगा, जो पहले थी नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एंड दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन ईयर 2005। एंड अंडर नरेगा 2005, इसको लिख लीजिएगा, अंडर नरेगा 2005, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ work have been guaranteed of 100 days employment by the government. Under NREGA 2005, all those who are able to and are in need of work have been guaranteed 100 days of employment in a year by the government. And if the government fails in his duty to provide employment, then it will be give अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज। ठीक है, तो अब ये हो गई है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी
एक्ट इसका रिनेम कर दिया है और उसमें 100 दिन का रोज़गार दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी है दैट इज़ नोन एज द प्लानिंग कमीशन, दैट इज़ नोन एज द प्लानिंग कमीशन। एंड ये जो नरेगा है उसको राइट टू वर्क के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और आपके इस चैप्टर में मैनी ऑफ द केस स्टडीज़, अब अगर आपके पास बुक है आप केस स्टडीज़ देखिए और उनसे रिलेटेड जो लेट्स वर्क दीज आउट है उनको कीजिएगा, ये आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए हैं। ओके, नाउ इन दिस दैट्स अ बिट इंट्रोडक्शन एंड बिट डीपर ऑफ दिस चैप्टर। आप सबको मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू डू द सर्वे कि आपके सराउंडिंग, आपके घर में, ठीक है ना, आप यू विल प्रिपेयर अ पीपीटी आपके सराउंडिंग और जो आपके घर में और आपके रिश्तेदार जो हैं वो कौन से सेक्टर को बिलोंग करते हैं, आप उनका क्लासिफिकेशन दोगे 4 बेसिस के हिसाब से। एटलीस्ट 20 पीपल का डाटा आप बनाओगे, एटलीस्ट 20 पीपल का डाटा बनाओगे। और साथ ही आप लोग उसमें कि आप कितने आपके रिश्तेदार या आपके घर वाले किस सेक्टर में आपके काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में है, ओके, देन ऑर्गेनाइज में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, ओके। ये डाटा आप पीपीटी तैयार करोगे। और नेक्स्ट इज़ देन यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके घर में जितने मोस्ट ऑफ आपके हाउस होल्ड, आप मदर की अपनी हेल्प लोगे, जो सामान आ रहा है वो कौन से सेक्टर से आ रहा है, आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी। जो सामान आ रहा है या जो भी सर्विस प्रोवाइड हो रही है आपके घर में इस लॉकडाउन पीरियड में, वो कौन से सेक्टर से आने। दैट इज़ योर वर्क एंड गो थ्रू दिस चैप्टर वंस अगेन। इसमें जो आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, केस स्टडीज़ हैं, आप उसको करेंगे, लेट्स वर्क दिस आउट करेंगे। और ये जो मैंने आपको पीपीटी वाली एक्टिविटी की दी है दैट यू विल डू, यू विल एंजॉय इट टू फाइंड आउट ऑल दोज थिंग्स। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, स्टे सेफ, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू बेटा।